अब बलियावी को थोड़ी देर सुनने की हिम्मत है। मैंने हिम्मत इसलिए कहा है, हिम्मत मैंने इसलिए कहा है कि मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की कुंजी थमा दूं। और जो लोग घूम फिर टहल करके जन्नत बेच रहे हैं, उनकी अपनी गारंटी है नहीं, फिर भी आपको बेचे जा रहे हैं। और इन माफियाओं को भी बलियावी छोड़ेगा नहीं, रगड़ के रखेगा। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरे आला हजरत के मसलक का हर सिपाही, मेरे आला हजरत के अकीदे का हर मानने वाला नबी का आशिक होता है, अंधभक्त नहीं होता। इसलिए ये जो मंडी सजा करके, चादर ओढ़ा करके, काड़ा पहना करके, धागा लपेट करके, कब्रों पर घुमा करके मेरे बच्चों के वजूद में अंधभक्ति के कीड़े डाले जा रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट ये कि फर्ज हमारे बच्चों से दूर हो गया, वाजिब से बच्चे कोसों दूर हो गए, सुन्नतो शरीयत का कोई लिहाज न रहा। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में हम जी तो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए तारीख के हवाले से एक वरक पलटूं। सच ये है कि ये हफ्ता जो बीता है, रात के किसी हिस्से में 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट के लिए जलसों में सिर्फ पहुंचकर हाजिरी बना दी, वरना एक एक दिन में 3-3 4-4 मीटिंगें चल रही हैं तहरीक बेदारी की। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे आका करीम का सदका है, उस कादरी फकीर के मिशन में अहले सुन्नत की नस्लों का वजूद और इस्तेहकाम है। आज बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में तहरीक बेदारी को लेकर हमारे नौजवान तबके में एक नई जिंदगी आ गई है। अब इसमें किसी तरह का वायरस हम लोग दाखिल नहीं होने देंगे। तो अब हमें पहले आप यकीन दिला दें, ऊपर से लेकर नीचे तक के बलियावी की कुछ गुफ्तगू, कुछ कड़वी घोट पीने की हिम्मत है? कितने लोग सुनने के मूड में हो, जरा हाथ उठा लो। उठाए रखो, उठाए रखो, दाएं बाएं देख लो, दाएं बाएं देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उठाओ हो तो मुट्ठी बांध के मेरे साथ उठाओ, दोनों हाथ पूरा तान के हाथ उठाओ, और सारे लोग लगाओ मदीने की सरकार की बारगाह में सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर, नबी का आशिक है तो। बलियावी को बड़ी फौज नहीं चाहिए, करबला वालों का 72 गुलाम मिल जाए, जमाने की जंग जीत ली जाएगी। लगाओ जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यहां रुक कर मैं अर्ज कर दूं, मुबारक हुसैन मुबारक शहर तैयबा का तस्करा कर रहे थे, आंखें नम हो रही थी। पहले स्टेज की तवज्जो सही है। सच्ची बात यह है कि अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर बड़े बड़े स्मार्ट शहर हैं। तवज्जो चाहूंगा, हिले तवज्जो चाहूंगा। रब की बनाई हुई जमीन पर बड़े स्मार्ट शहर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक शहर ऐसा नहीं जो शहरे सुकून हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जो शहरे सुकून हो। पूरी दुनिया में हाईटेक मशीनों वाला शहर तो बहुत है, लेकिन सुबह कयामत तक की खबर देने वाला सिर्फ एक शहर है, वो शहर रसूल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब अहले स्टेज की इसी जगह रुक कर तवज्जो चाहो। बलियाबी कहता अमेरिका दौलतमंद तू बहुत है, लेकिन तुझे देखने की तमन्ना कोई यतीम नहीं करता। तवज्जो चाहो, तुझे देखने की तमन्ना कोई यतीम नहीं करता। सूडान तू बहुत स्मार्ट सिटी वाला मुल्क है, लेकिन याद रख तेरी झीलों में कीड़े तो हैं, लेकिन शहर तैयबा वो शहर है जहां कीड़ों की बात तो दूर की बात, जन्नत की क्यारी यहीं पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहरे मुस्तफा, जिक्रे शहरे मुस्तफा। अब जहन को यहीं रोक लो। जाने वाला इसी गिरिडीह जमुआ ब्लॉक का ये कौन सा गांव है? कोरोडी के गांव का कोई एक ऐसा धन्ना सेठ निकला जिसका बुलावा शहर तैयबा से आ गया, शहर तैयबा से आ गया। जाते हुए उस जायर को, उस मुसाफिर को यतीम बड़ी हसरत से देख रहा है। आज तेरी आंखों की पुतलियां चूम लूं, आज तेरी आंखों की पुतलियां चूम लूं, तू मेरे आका करीम के शहर तैयबा में जा रहा। जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना। ह्यूमन राइट्स, मानवता और इंसानियत की दुहाई देने वाले धरती पर मुल्कों की कमी नहीं है, लेकिन कोई एक मुल्क ऐसा बता दो जो कहीं से जख्म खाकर जाए, कोई गले लगा ले, लेकिन ये सिर्फ शहर रसूल है के जमाने के लुटे हुए तुझे कोई पनाह नहीं देगा, तो मदीना हाजिर है तुझे पनाह। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हज़रत। आमीन आमीन आमीन। एक लफ्ज़ में पूरी तकरीर है, शहर सुकून का जवाब है। अल्लाह अल्लाह। बोल दो बोल दो बोल दो, सुनोगे तो बोल दो। सारा मजमा एक साथ सुभान अल्लाह। अरे बोलो, रंग में आके बोल दो, बोल दो, बस जोर से बोलो, जोर से बोलो। तवज्जो चाहो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो।
बस जहन थोड़ा सा करीब कर लो। जमीन बनाई रब की, आसमान बनाया रब का, मुल्क बंदों ने बनाया है। तवज्जो चाहो, मुल्क बंदों ने बनाया है, जमीन रब की, कंट्री बंदों ने बनाया है, हयात रब ने दी, मौत का सामान बंदों ने बनाया है, जिंदगी रब ने दी, मारने का मिसाइल बंदों ने बनाया है, सांसें रब ने दी, जहर बंदों ने बनाया है। लेकिन वाहरे जमीन, गैस इसी जमीन में, कोयला इसी जमीन में, चांदी इसी जमीन में, तांबा इसी जमीन में, जहर इसी जमीन में, हीरा इसी जमीन में। लेकिन बलिया भी कहता जमीन तेरी गोद में सोना तो था, सुकून नहीं था, हीरा तो था, सुकून नहीं था, चांदी तो थी, सुकून नहीं था। इसी जमीन की गोद पर बेटियों को बाप ज़बह कर रहा था, ज़बह होने वाला भी तड़पे, ज़बह होने वाला भी तड़पे, और जो ज़बह करे वो भी तड़पे। ये वही जमीन है जो खून भी पीते रही, ये वही जमीन है जो शहद भी पीते रही, ये वही जमीन है जो गैस भी देते रही। अब यहाँ रुक कर एक बात स्टेज की है, स्टेज की एक बात बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं, दोनों तरफ से एक साथ बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, इसी जमीन के नीचे सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, हीरा भी है, कोयला भी है, अबरक भी है, अल्युमिनियम भी है, गैस भी है। लेकिन खूबसूरत क्या लहजा, खूबसूरत क्या क्या कैटेगरी बदी है, क्या कैटेगरी बदी है। गैस के बगल में मीठा पानी भी है, जहर के बगल में मीठा पानी भी है, मीठा पानी भी है। अब जरा सा फैसला कर ले, यहीं से बात समझ ले। तवज्जो चाहो, यहीं से बात समझ ले। जिस तरह जमीन की गोद में कोयला, अबरक, अल्युमिनियम, जहर सब होने के बावजूद पानी को जहर मुतासिर न कर सकी। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई। पानी को जहर मुतासिर न कर सका। अमा चारों तरफ घिरने के बाद अल्लाह की रखी अमानत जमीन के नीचे पानी जब जहर से मुतासिर न हो सके, जब पानी जहर से मुतासिर न हो सका, तो चाहे कुफ्र हो, कि बुत परस्त हो, कि सनम परस्त हो, कि पत्थर परस्त हो, कि मुशरिक हो, कि मुर्तद हो, कि यहूदी हो, कि सहूनी हो, कि बदअकीदा हो, कि सऊदिया का ज़कातखोर हो, इन सबों के बीच में रहने के बाद भी इमाम अहमद रजा का अकीदे वाला भी मुतासिर न होगा। दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इनका सूरज फैज़ का दरिया। नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी मिल्लत, तहरीके रज़ा कॉन्फ्रेंस। इसमें नाश हो जाता है। अच्छा, ये जितनी टीम है जाना मत, और अब भी मेरे पास आना मत, जो बुलाएंगे तब आओगे। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। यानी चारों तरफ से घिरने के बाद भी दुश्मन चारों
पानी अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिरने के बाद भी न पानी का कोई मजा बदल सका, न पानी का कोई रंग बदल सका। तवज्जो चाहो, अगर कुछ बात पल्ले पड़ जाए तो समाप्त कर लीजिए। तवज्जो चाहो, बलियाबी का बैतुल मुकद्दस ये कोई ज़कात की बात नहीं। अरे कहां हो और कहां हाथ डाल दिए हो? जब करबला में नबी की आल का कदम पड़े तो करबला वाले का झंडा पूरी दुनिया में लहरा है। बैतुल मुकद्दस तो वो जगह है जहां आल की कदम नहीं पड़ा, मुस्तफा का कदम खुद पड़ा है। अब बलियाबी कहता पूरी दुनिया के हुक्मरानों से जब धरती के सीने पर नबी वाला आ गया, मुस्तफा वाला आ गया, तो माफ करना तेरे बाप की जमीन पर नहीं आया है, खुदाए पाक की जमीन पर आया है। जमीन का मालिक रब है, मुल्कों की लकीर तूने बनाई, समंदर मेरे रब का है, तकसीम तुमने किया है, आसमान मेरे रब का है, बंटवारा तुमने किया है, चांदो सूरज मेरे रब का है, तकसीम तूने किया है। याद रख, जब रब ने अपने महबूब की उम्मत को बनाया तो जमीन के लिए नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अगर समझ रहे हैं लोग तो बोलेंगे उलमा तो तवज्जो चाहूं, जमीन के लिए नहीं। और ये कौम कभी जमीन का तसव्वुर भी नहीं की, इसलिए कि जो जमीन वाले लोग थे उसमें बाबर ज़हीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन वाले थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। लेकिन आज वो सारे चेहरे बेनकाब हो गए जिन चेहरों को बरसों से इमाम मोहम्मद रजा बेनकाब करते रहे। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, और मेरी कौम के जवानों, तुमने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हिंदुस्तान का कोई सुन्नी जाए, जद्दा जाए, मक्का शरीफ जाए, मदीने तैयबा जाए, अरफात के मैदान में जाए, मुजदलफा में जाए, तो सऊदिया के हुकूमत का पाला हुआ एक एजेंट लाल दुपट्टा ओढ़कर, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं, लाल दुपट्टा ओढ़कर सुन्नियों का इस्लाम समझना चाहता। बलियाबी कहता अब आंखें फाड़ के देख लो, हमारी जिंदगी और वजूद खानदान के लिए नहीं, औलादों के लिए नहीं, बीवी बच्चों के लिए बाद में, मेरी जिंदगी की हर सांस रब और रब के महबूब की रजा के लिए। तवज्जो चाहो। बलियाबी कहता है इमाम काबा, कब बोलेगा तू? मौलाना अगर गलत बोल दिया हो तो इस्लाह कर दो। नहीं माफ करेंगे, गलत बोल रहा हूं तो इस्लाह कर दो। आप उधर बंद करो तो मैं इधर बोलूं।